वेलकम टू माय चैनल जीएस अफेयर्स। जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज ज्योग्राफी का रिवीजन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा दिखने में कठिन होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसको फोन एनालिसिस के साथ हम आपके सामने पेश करेंगे, इसलिए आप धैर्य बना के रखिएगा। इसी के साथ एक शायरी याद आ गया। उदास नहीं होना है क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने न सही पर आस पास हूँ। उदास नहीं होना है क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने न सही पर आस पास हूँ। पलकों को बंद कर जब भी दिल में देखोगे, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाइनटी ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एवं आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर है सी, हिंद महासागर। आइए इसका कुछ विश्लेषण देखते हैं। नाइटकी ईस्ट रिज की लंबाई 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तंबाकू, अफीम, गेहूँ, कपास। तो इसका उत्तर होगा अफीम। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन की 75% अफीम हेलमंद में उत्पादित की जाती है। तीसरा प्रश्न, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? ऑप्शन है होन्शु और क्यूशु, होन्शु और शिकोकू, होकाइडो और क्यूशु, क्यूशु और शिकोकू। उत्तर है होन्शु और क्यूशु, जो जापान का द्वीप है। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा, कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला केवल ए, दूसरा केवल दो, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है एवं कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सर्दिनिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ऑप्शन है पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल। तो आंसर है मोरक्को और स्पेन। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। छठा प्रश्न पे आते हैं। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है तिएरा देल फ्यूगो, दूसरा अटाकामा मरुस्थल, तीसरा ब्राज़ील का मिमासा ग्रिएस, चौथा पेरू का तटीय क्षेत्र। आंसर है पेरू का तटीय क्षेत्र। गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्र में किया जाता है। सातवां प्रश्न, वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? यानी वृक्षों को काटने का परिणाम क्या होता है? पहला मृदा अपरदन में वृद्धि, दूसरा भूमिगत जल का भंडारण, तीसरा आकस्मिक बाढ़। इसका सही उत्तर है सी 1 एवं 3, मृदा अपरदन में वृद्धि एवं आकस्मिक बाढ़। तो अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। वर्षा के समय वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह रिस नहीं पाता है, जिसका कारण आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। आठवां प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है लीचिंग, अपरदन, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो उत्तर होगा ए, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण लिंचिंग के कारण होता है। तो लिंचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती है और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप करती है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ओक्सबो झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है। दूसरा, नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या दोनों गलत है? तो सही आंसर है केवल एक। ओक्सबो झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है। बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम व्यवस्था में दृश्यमान होते हैं। नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने व प्रपात दृश्यमान होते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियां का अवलोकन कीजिए। पहला, मारेन ग्लेशियल निक्षेप, दूसरा बर्चन पवन निक्षेप, तीसरा डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, केवल दो, बी, एक और दो दोनों, सी, 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। आंसर है डी, 1, 2 और 3। उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप व
इसके प्रकार सही है, यानी मोरेन ग्लेशियल निक्षेप है, बर्चन पवन निक्षेप से होता है, डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप से होता है। आगे चलते हैं। ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत का, दूसरा फोल्ड पर्वत का, तीसरा रेलिस्ट पर्वत का। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन। आंसर है एक और दो, यानी ओरोजेनिक बल का निर्माण ब्लॉक पर्वत एवं फोल्ड पर्वत से होता है। आइए इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ओरोजेनिक बल का कारण बलान, भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? प्रथम लौंग, दूसरा गन्ना, तीसरा तंबाकू, चौथा कॉफ़ी। तो प्रश्न है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किस खेती के लिए व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? उत्तर होगा लौंग। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी या दक्षिणी अमेरिका में बेल्ट। तो आंसर है एक और दो, यानी समशीतोष्ण घास का क्षेत्र को मध्य एशिया में स्टेपी एवं उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है। तो विश्लेषण करते हैं। दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती है? ऑप्शन है मिसिसिपी, दूसरा मिसौरी, तीसरा कोलोराडो, चौथा रियो ग्रांडे, पांचवा कोलंबिया। तो प्रश्न एक बार आप सुन लेंगे। उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य नदियाँ रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? तो आंसर होगा बी, यानी 2, 3 और 5। तो उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत से निकलने वाली नदियाँ मिसौरी, कोलोराडो एवं कोलंबिया है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उसके क्षेत्र का सही मेल कीजिए। मिस्ट्रिल मध्य फ्रांस, एल्प्स व भूमध्य सागर, दूसरा सिरोक्कू उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप, तीसरा चिनूक रॉकी पर्वत श्रेणी, चौथा हर्मेटन मध्य अफ्रीका। तो इनमें से सही मिलान कौन सा है? आइए हम आंसर पे चलते हैं। तो उपरोक्त सभी सही मिलान हैं, यानी मिस्ट्रल मध्य फ्रांस, एल्प्स व भूमध्य सागर में, सिरोक्कू उत्तरी अफ्रीका व दक्षिण यूरोप में, चिनूक रॉकी पर्वत से, हर्मेटन मध्य अफ्रीका से। आइए इस पे थोड़ा
विश्लेषण करते हैं। स्थानीय हवाओं व उनसे संबंधित स्थान दिए गए सभी विकल्प सत्य है। मिस्टर शीत व शुष्क वायु हवा फ्रांस व भूमध्य सागर के क्षेत्रों में प्रवाहित होता है। सिरोक्को मध्य भूमध्य सागरीय हवा सहारा मरुस्थल से आती है। यह उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप में बहती है। चिनूक यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। इसे फोएब भी कहा जाता है। चिनूक और अपाची उत्तरी अमेरिका में बहने वाली वायु है, हवाई है, ठंडी हवा है। जिस तरह भारत में अभी चिनूक एवं अपाची हेलीकॉप्टर जो आया है वो इन हवाओं के नाम पे ही चिनूक एवं अपाची रखा गया है। हार्मेटन यह पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली शुष्क व धूल युक्त वायु है। यह सहारा के दक्षिण से गिनी की खाड़ी तक बहती है। इसी के साथ प्रश्न का यह सीरीज समाप्त हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।